आज मैं आपके लिए भिंडी गोश्त का सालन बनाने की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल भी आज की इस रेसिपी को मिस नहीं करिएगा। बहुत ही खुशबूदार इंतहाई लाजवाब सालन बनकर ही तैयार होता है। रेस्टोरेंट स्टाइल से आज इसका तरीका बताऊँगी कि इसमें कौन कौन से मसाले डाले जाते हैं। भिंडी गोश्त का सालन बनाने के लिए ना आप लोगों ने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ के साथ दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नहीं आने वाली इसी तरह की यमी टेस्टी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए टेस्टी सा भिंडी गोश्त सालन बनाने की रेसिपी देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने इसको बनाया है। तो यहाँ पर भिंडी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको भिंडियों के बारे में बता दूँ। यहाँ पर मैंने 1 पाव भिंडियाँ ली हैं। भिंडियों को सबसे पहले मैंने वॉश करा। वॉश करने के बाद जब अच्छी तरीके से वॉश कर ली तो उनको मैंने ड्राई कर लिया। जब अच्छी तरीके से ड्राई हो गई, खुश्क हो गई, तो मैंने क्या करा, ऊपर से हेड और नीचे से इनकी टैल काट ली। ठीक है, फिर अब जब मैं क्या करूँगी, अब इनके आ जाती हूँ मैं इनकी कुकिंग प्रोसेस की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर पतीली में मैंने ऑयल ले लिया है 1/2 कप ना। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 2 तरीके हैं भिंडियों का लेस ख़त्म करने का ना। दोनों तरीके ही यहाँ पर मैंने यूज़ किए हैं। सबसे पहला मैंने भिंडी को वॉश करके उसको ड्राई किया। ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, उससे क्या होता है भिंडियों में लेस नहीं आता। दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले ऑयल में है, जैसे ऑयल गर्म हुआ हल्का सा तो मैंने क्या करा, ये भिंडियाँ शामिल कर दी हैं। लेकिन यहाँ पर भिंडियों का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए भिंडियों को मैंने ऑयल में शामिल करके यहाँ पर मैं ऑयल में तकरीबन 6 से 8 मिनट तक के लिए फ्राई कर लूँगी भिंडियों को ऑयल में ना। इससे क्या होगा, भिंडियाँ लेस भी नहीं छोड़ेंगी और भिंडियाँ हमारे यहाँ पर सॉफ्ट भी हो जाएंगी। 6 से 8 मिनट तक यहाँ पर अच्छे से मैंने फ्राई कर लेना है, लेकिन मीडियम टू लो फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे। हमने इनको जलाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनका हमने लेस ख़त्म करना है और इनको सॉफ्ट करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे 6 से 8 मिनट हुए, भिंडियाँ यहाँ पर फ्राई हो गई हैं, तो मैं क्या करूँगी, भिंडियों को मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो यहाँ पर मैं एक प्लेट में भिंडियों को निकाल लूँगी। देखिए यहाँ पर भिंडियाँ हमारी जो है सॉफ्ट भी हो गई हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, जब हमने भिंडियों को एक प्लेट में निकाल कर एक साइड में रख देंगे। अब आ जाते हैं वही ऑयल जिसमें हमने भिंडियाँ फ्राई करी ना। तो मैं इसमें कुछ खुशबूदार भिंडी गोश्त बनाने के लिए ना यहाँ पर खुशबूदार मसाले शामिल करूँगी। तो सबसे पहले मैंने 6 से 8 साबुत काली मिर्चें शामिल करी हैं। 4 से 5 अदद मैंने लौंगे शामिल करी हैं, लौंग शामिल करी है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक बड़ी इलायची शामिल करी है। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन खुशबू मसालों को ना थोड़ी देर ऑयल में क्रैकल कर लेंगे, यानी फ्राई कर लेंगे, ताकि जो हमारा ऑयल है ना इसमें उनकी खुशबू आ जाए इन मसालों की ना। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है। अगर एक बड़े साइज़ की प्याज ना हो तो 2 दरमियाने साइज़ की आप प्याज ले लीजिए, उसको स्लाइस करके यहाँ पर शामिल कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्लाइस की हुई प्याज जो ना यहाँ पर शामिल करके फ्राई कर लूँगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं कलर दूँगी यहाँ पर गोल्डन सा प्याज को ना। तो यहाँ पर हम लाइट कलर प्याज का होने देंगे, फ्राई होने तक हम यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर आने तक। ठीक है, तो चलें, जैसे हमारे प्याज का कलर फ्राई होगा तो फिर हम आपको बताते हैं आगे हम क्या प्रोसेस करेंगे। जब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे कि आप लोग मेरी रेसिपी किस सिटी और किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब देखिए हमारे प्याज का कलर जैसे लाइट ब्राउन की तरफ आया ना, तो हमने 1 टेबल स्पून भरकर यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब क्या करेंगे, हम लहसुन अदरक के पेस्ट को भी ना हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे, ताकि जो लहसुन अदरक का पेस्ट का जो कच्चापन होता है ना वो भी दूर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मज़ीद हमारे प्याज भी साथ साथ और कलर इसने पकड़ लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट की भी भुनाई हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने गोश्त ले लिया है ना। तो देखिए ये गोश्त जो है ना, ये बीफ का गोश्त और ये हड्डी वाला गोश्त है। ठीक है, शोरबे वाले गोश्त में मैं अक्सर हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करती हूँ। इससे क्या होता है, जो हड्डियों का अर्क जो जूस होता है ना वो निकल जाता है हमारे शोरबे में ना। तो इससे हमारा जो शोरबे वाला सालन होता है ना बड़ा ही टेस्टी बनता है। अच्छा जी, अब हमने गोश्त तो शामिल कर दिया। मैं आपको गोश्त बताऊँ, तकरीबन ये 300 से 350 ग्राम के आसपास हमारा गोश्त है। ठीक है, अब यहाँ पर हम गोश्त की भुनाई कर लेंगे, ताकि जो गोश्त का कच्चा कलर जो अपना एक मखसूस होता है ना स्मेल वो दूर हो जाए। जब मैंने यहाँ पर 6 से 8 मिनट तक फ्राई कर लिया गोश्त को, तो अब मैं यहाँ पर ना दही शामिल कर दूँगी। ठीक है, 3 से 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर दही शामिल कर देना है। शामिल कर दिया। अब मैं दही को ना अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लूँगी। अपने जो हमारा गोश्त है ना इसमें अच्छे से हमने दही को मिक्स कर लेना है। अच्छा, मैंने यहाँ पर स्लो फ्लेम कर लिया था, ताकि जो दही का लम्स है, जो गुठलियाँ हैं वो ना बने यहाँ पर ना। और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जब अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो जाएगा यहाँ पर दही हमारे गोश्त के साथ, तो अब हम यहाँ पर ना कुछ स्पाइस डालेंगे। ठीक है, तो स्पाइस में मैं सबसे पहले शामिल कर दूँगी
लाल पिसी मिर्च शामिल कर दी 1 टेबल स्पून भरकर मैंने ना, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग में मिर्चें शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया है। इसके अलावा मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी हल्दी। हल्दी मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी शामिल कर दी है। साथ में यहाँ पर हम शामिल कर देंगे नमक। नमक यहाँ पर मैं ले लूँगी 1 टीस्पून भरकर मैंने नमक शामिल कर लिया है। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर शामिल कर लीजिएगा। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने ले लिया है पिसा हुआ ज़ीरा। इससे जो है बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है हमारे खानों में पिसे हुए ज़ीरे से। अच्छा, यहाँ पर अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से ना मिक्स कर लेते हैं, मसालों को गोश्त में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और साथ साथ यहाँ पर हम फ्लेम हाई करके ना मसालों की भुनाई कर लेंगे इन गोश्त के साथ, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो फ्लेम हाई करके यहाँ पर जो है मैं भुनाई स्टार्ट कर दूँगी। तो भुनाई हमने यहाँ तक करनी है जब तक जो है ऑयल सेपरेट ना हो जाए और जो मसाले हैं अच्छे से भुन ना जाए, और जो मतलब पानी दही का है ना वो ड्राई हो जाए। गोश्त ने भी अपना पानी यहाँ पर छोड़ा है और दही ने भी, तो हमने इन तमाम पानी को ड्राई कर लेना। तो अच्छे से यहाँ पर हम भुनाई कर लेंगे। जब भी हम मसालों को अच्छा सा भूनते हैं ना, तो जितना अच्छा हम भूनेंगे ना, भूनते हुए पकाएंगे खाने को, उतनी ही लज्जत से भरपूर आपका सालन तैयार होगा। कोई भी आप सालन बनाते हैं शोरबे वाला, उसमें भुनाई अच्छे से हो जाए तो उसमें जो शोरबा तैयार होता है ना वो बहुत ही उम्दा बनकर तैयार होता है। भुनाई करने से ये होता है कि मसाले वगैरह भी अच्छे से पक जाते हैं। और जो हमने प्याज टमाटर तो हमने इसमें शामिल नहीं किए, लेकिन मैं बता रही हूँ जिस खाने को हम भूनते हैं उसमें टमाटर हो चाहे प्याज हो, जो भी हो अच्छे से ना भुनाई करने से क्या है मिक्स हो जाते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से फिर वो ग्रेवी बना लेते हैं। जब अच्छे से भुनाई हो जाती है, प्याज देखिए इस तरह से ख़त्म हो जाती है भुनाई करने से, वो तो अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है हमारे खानों की ना, और वो नज़र भी नहीं आती है फिर प्याज वगैरह। ठीक है। अच्छा, ये भिंडी गोश्त जो है ना, ये 2 तरीक़ों से बनता है। कोई इसको ना बहुत ही भुना हुआ बनाता है और एक दूसरा होता है शोरबे वाला। तो मैं आज जो आपको भिंडी गोश्त बनाने की रेसिपी दे रही हूँ ना, ये मैं शोरबे वाला भिंडी गोश्त बना रही हूँ। अब देखिए, जब यहाँ पर अच्छे से भुनाई हो गई, पानी सारा ड्राई हो गया था ना, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर गोश्त गलने का ना पानी शामिल कर दिया है। तो कवर करके रख दूँगी मैं गोश्त गलने तक। तो मिलती हूँ मैं आपसे यहाँ पर 45 मिनट्स बाद ना गोश्त गलने के। तो देखिए यहाँ पर 45 मिनट्स हो गए थे गोश्त को पकते हुए। और यहाँ पर ना मैं आपको ग्रेवी दिखा रही थी कि देखिए मुझे इतनी ग्रेवी रखनी है। अगर आपको मज़ीद और गाढ़ा शोरबा करना हो तो आपने मज़ीद गाढ़ा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम भिंडियाँ भी शामिल करेंगे अभी, ताकि भिंडियाँ भी इसी ग्रेवी में पकते रहें। तो हमने भिंडियाँ जो फ्राई करके रखी थी ना, वो हमने यहाँ पर शामिल कर दी हैं। और यहाँ पर हम साथ साथ खुशबू मसाला शामिल कर लेते हैं। ये मेरे होममेड घर का खुशबू मसाला है, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है। तो ये मैंने शामिल कर दिया। 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला शामिल कर दिया है। इससे बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा हमारे खाने में। साथ में ही मैंने हरी मिर्चें यहाँ पर शामिल कर दी हैं। हरी मिर्चें भी बहुत ही मज़े की लगती हैं। अब क्या करेंगे, हमने जो गरम मसाला हरी मिर्चें डाले उनको अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पर, और मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन यहाँ पर 8 मिनट तक के लिए, ताकि जो हमने चीज़ें डाली अच्छे से इसमें खुशबू आ जाए। ठीक है, वो मैंने 8 मिनट तक के लिए कवर करके पका लिया था, भिंडी डाल के और गरम मसाला डाल के हरी मिर्चें डाल के। अब इसके बाद मैंने जब यहाँ पर तैयार हो गया ना खाना, ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी, तो मैंने अपने ज़बरदस्त से भिंडी गोश्त को ना अपनी सर्विंग डिश में ना डिश आउट कर लिया था। ये देखें, माशाल्लाह से देखते ही ना मुंह में पानी आ रहा है। इतना लजीज, इतना खुशबूदार, बेहतरीन सा ये सालन बना है ना, कि जब भी आप इसे बनाएंगे ना, तो आपको जब भी सही अंदाज़ा होगा कि वाकई जो मैंने इतनी तारीफ़ की है ना, तो वाकई में ये चीज़ बनी है, बहुत ही मज़े का बना है। और जब आप इसे सहरी में गर्मा गर्म पराठों के साथ इंजॉय करेंगे ना, तो यकीन करें बहुत ही मज़ा करेंगे, बहुत ही लुत्फ़ उठाएंगे इस भिंडी गोश्त का। आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज की आपको लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और तमाम रेसिपीज़ जो मैं सहर इफ्तार के हवाले से आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, आप लोगों को मेरी तमाम रेसिपीज़ कैसी लग रही है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ के साथ डेली के जायके को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली सहर और इफ्तार की यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।